जी लाठर जी, कैसा रिस्पांस आ रहा है? इतने दिनों से आप लोग धरना दे रहे हो, क्या मिल रहा है? रिस्पांस ये है, विपक्षी दलों के लोग और अन्य संगठनों के लोग, चाहे किसान आंदोलन के हैं और चाहे अन्य संगठन हैं या खापे हैं, वो सभी हमारा समर्थन कर रही हैं। लेकिन यहाँ 10-12 दिन का अरसा यहाँ बीत गया, लेकिन हमारे बीच में कोई सरकार का नुमाइंदा इस तरीके का नहीं आया कि क्या मामला चल रहा है, सरपंचों के साथ जो जाति हो रही है उसके बारे में कोई सूद बूद लेने के लिए यहाँ नहीं पहुंचे। तो आगामी रणनीति क्या रहेगी? भी सरकार के रिस्पांस नहीं आ रहा है, तो आगामी रणनीति क्या रहेगी सरपंचों की? आगामी रणनीति ये है जी कि सभी ब्लॉक को सतर पे जींद में 8 ब्लॉक है। अभी एक पिल्लू खेड़ा का ब्लॉक का प्रधान नहीं बनाया है, उसका प्रधान बनने के बावजूद जिला का प्रधान बनाया जाएगा। उसके बाद जिले की रणनीति तय की जाएगी। जिले की रणनीति तय की जाएगी जी। तो फिलहाल जो सरकार का रुख नजर आ रहा है, तो ऐसा लग रहा है भी आपको आपकी मांगे सिरे चढ़ जाएगी? सरकार तो अभी रिस्पांस नहीं दे रही वैसे। सरकार तो आप लोगों के सामने रिस्पांस नहीं दे रही है, अंदर खाते सरकार की चूड़े हिली हुई है। हरियाणा का मुख्यमंत्री को, डिप्टी चीफ मिनिस्टर को, चाहे पंचायत मंत्री है, अंदर खाते वो टूट चुके हैं। और हमारी मांग भी मानेगी, हमारे पांव भी पकड़ेगी सभी सरपंचों के, और इसको लागू भी करेगी। जो हम कहेंगे वो ही बखूबी लागू करना पड़ेगा। तो कब तक आंदोलन चलने का उस पे है मादा रखते हो आप? कब तक डटे रहेंगे मैदान में? सरकार की शक्ति कमजोर होगी तो ऑटोमेटिक आंदोलन उठ जाएगा। सरकार की अंदर खाते, हमारे पास भी रिपोर्ट है, सरकार अंदर खाते कमजोर हो चुकी है और जल्दी हमारी मांग मानेगी। लेकिन सरकार का नुमाइंदा यहाँ कोई सूद बूद लेने के लिए नहीं आया। उन लोगों ने ये पता है कि क्या मुंह लेकर के आप सरपंचों के बीच में जाओगे। जाति करने का आप लोगों ने काम किया है। सरकार का किसी नुमाइंदे में ये ताकत नहीं है यहाँ आकर के बैठ जाए। बैठेगा कैसे? जब उनके हितों के साथ कुठाराघात करेगा, उनके साथ खिलवाड़ करेगा, फिर वो क्या उम्मीद रखते हैं? सरपंचों में जाकर के बैठ जाएंगे। बार बार बीजेपी नेता बार बार ये कह रहे हैं कि जो ई टेंडरिंग प्रणाली का विरोध कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार को रोकना नहीं चाहते महसूस पे। वो कह रहे हैं इस प्रणाली के वापस लेने से हरियाणा प्रदेश के अंदर चावल घोटाला हुआ और अन्य घोटाले हुए, इसमें तहसीलों में घोटाले हुए, रजिस्ट्री घोटाले हुए, उसके ऊपर लगाम लगा ली सरकार ने। हमारे ऊपर भ्रष्टाचार की बात कर रही है, उसके ऊपर कहीं लगाम लगाई क्या? जी। हरियाणा प्रदेश की गठबंधन की सरकार के ऊपर आरोप लगे, बखूबी विधानसभा में कागज उछाले गए। वो उठ करके बलराज कुंडू था, चाहे अन्य कोई ऐसे विधायक थे जो सरकार के एंटी थे, चाहे अभय सिंह चौटाला था, उनने बखूबी रूप से, चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा था या अन्य कोई कांग्रेस पार्टी के एमएलए थे, उनने उठ करके वो आरोप भी लगाए। कुछ सरकार के साथियों ने माने कि ये गलत कर रहे हैं, लेकिन आज तक सरकार ने उसकी जांच करी। ये भ्रष्टाचार का काम मामले की बात आ गई जब आज तक किसी ने चार्ज तक ढंगसर से लिया नहीं, चार्ज लेने के बावजूद किसी गांव में कोई टोरडा तक लगाया नहीं, कहीं कोई किसी ने मीटिंग लग बुलाने का काम किया नहीं, और सरकार उनको चोर बोलने लगी है। कितनी बड़ी तोहिन है ये, सरकार की मूर्खता नहीं है? इतने दिनों से आप धरना दे रहे हैं, ऐसा तो नहीं है सरपंचों का मनोबल टूट रहा हो बस उस पे? कहाँ टूट रहा है, हमारा तो बन रहा है। देखा है कि मनोबल टूटा हुआ? तो रैली करने जा रहे थे, कब तक होने की संभावना है? जल्द ही करेंगे रैली, लेकिन ये है सरकार मान जाएगी तो बढ़िया है, ना मान जाएगी तो हम इस सरकार का विरोध करेंगे डट करके। ठीक है। हम किसी व्यक्ति विशेष या किसी सरकार के विरोधी नहीं, हमारी किसी सरकार के साथ लड़ाई नहीं। जो हमारे हितों के साथ कुठाराघात करेगा, जो हमारे हितों के साथ खिलवाड़ करेगा, हम उस सरकार के विरोधी। अगर सरकार हमारा मांग को पूरी करती है, सरपंचों की मांग पूरी करती है, मानदेय बढ़ाती है, ई टेंडरिंग को वापस लेती है, राइट टू रिकॉल को वापस लेती है, कि विधायक की रिकमेंड है उसको वापस लेती है, तो सरकार का समर्थन भी हम ही लोग करेंगे। उन्हें हमारे बीच में ही वोट मांगने आना है, क्योंकि गांव-गांव में जल्द ही हरियाणा प्रदेश के अंदर 1.5 साल का अरसा बचा। पार्लियामेंट के चुनाव भी हैं, विधानसभा के चुनाव भी, सरकार को झुकना पड़ेगा। ब्लॉक मेंबर भी आपका सपोर्ट कर रहे हैं? ब्लॉक समिति मेंबर भी हमारे साथ है, जिला पार्षद भी हमारा समर्थन करने आते हैं जी। इस सरकार को हिलाएंगे, सभी लोग हमारे साथ हैं। तो क्या सरकार के खिलाफ कौन है आप ये बताओ? क्या नाम? अभी वो आंगनबाड़ी वाली वहीं जा रही थी डीसी, वो थाली पीट रही थी जी। कहीं कोई आशा वर्कर थाली पीट रही है जी। कहीं कोई धरने पे बैठा, कहीं किसान धरने पे बैठे, कहीं व्यापारी धरने पे बैठे, कहीं दुकानदार धरने पे बैठे, कहीं कर्मचारी धरने पे बैठे, पीछे पटवारी धरने पर बैठे थे। किन आदमियों को इन्होंने धरने पे नहीं बिठाया? ये बताए। सरकार से खुश कौन है? कौन व्यक्ति खुश है आज के दिन? एक वर्ग को तो बताए, आज के दिन कौन सा वर्ग दुखी नहीं है? सभी वर्ग इस सरकार में दुखी और हताश और निराश है।
क्या नाम है और कहाँ के सरपंच हैं आप? अनिल कुमार लाठरे, गांव मांडो खेड़ी से सरपंच हूँ। 2 बार पहले मेरी मिसेज रही है, तीसरी बार मैं बना हूँ ठीक है। लगातार।